नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत में ऊर्जा की बात करने वाले हैं, ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत आज हम 76 प्रश्नोत्तर जो है वो देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो है हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रहे हैं। और राजस्थान में ऊर्जा संसाधन हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पर उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले क्षेत्र कौन से हैं? अगर हम देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले क्षेत्रों की बात करें तो पहले नंबर पे उद्योग है, फिर है घरेलू क्षेत्र और उसके पश्चात है कृषि। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे रीट का, तो जो नए आंकड़े होंगे जब भी रीट का एग्ज़ाम होगा वो ज़रूर पढ़कर जाएं। फिलहाल ये जो आंकड़े जितने भी बताए जा रहे हैं वो लगभग आपके जो जुलाई तक के आंकड़े हैं, जुलाई 2019 तक के, उसकी बात की जा रही है। और जहां पर 31 मार्च 2019 की बात होगी तो वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल देश में सर्वाधिक विद्युत खपत वाले जो क्षेत्र हैं वो हैं उद्योग पहले नंबर पे, फिर घरेलू क्षेत्र और फिर कृषि। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन करता है? कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र करता है। सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भी यही करता है और सबसे ज़्यादा खपत भी यही करता है। सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता। सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। देखिए, सर्वाधिक विद्युत क्षमता कह लें, सर्वाधिक ताप विद्युत क्षमता कह लें, ठीक है, इन तीनों चारों में ही जो नाम है वो महाराष्ट्र का आता है। विद्युत उत्पादन करता भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, ठीक है। इन चारों में नाम किसका है? महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा ताप विद्युत का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा खपत भी यही करता है। सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन जो है वो कौन करता है? तो महाराष्ट्र का नंबर आता है नंबर 1 पे। यहाँ पर सभी विद्युत क्षमताएं हैं, चाहे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, आप उन सब की बात कर सकते हैं कि सारी विद्युत क्षमता टोटल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और अकेली ताप विद्युत उत्पादन जो है वो भी महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किस राज्य की है? तो उसमें नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कौन करता है, तो हिमाचल करता है सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन। सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादन वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। सौर विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावनाओं वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो है राजस्थान रखता है। राजस्थान जो है सौर विद्युत विकास में बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसने व्यक्त की हैं, इस राज्य ने। सर्वाधिक पवन विद्युत उत्पादन कौन करता है? तो तमिलनाडु करता है सर्वाधिक पवन विद्युत का उत्पादन। सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा की क्षमता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा की क्षमता वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तो पवन विद्युत उत्पादन में भी पहले नंबर पे है और परमाणु ऊर्जा में भी पहले नंबर पे है। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग करने वाला जो देश है वो चीन है, ठीक है। पहले नंबर पे है चीन। भारत का विश्व में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग में कौन सा स्थान है? तो भारत की अगर बात करें तो तीसरा नंबर है। देखिए, पहले यूएसए आ गया था, अब चीन आ गया है और तीसरे नंबर पे जो है भारत का स्थान आ गया है।
%% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो 100% जो गांवों में विद्युत लाई गई है वो हरियाणा के द्वारा लाई गई है। संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वैसे अगर सभी गांवों को देखें 100% तो हरियाणा में है, पर अगर संख्या के आधार पर सभी गांवों की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा जो राज्य है वो भी कौन सा है संख्या में, जनसंख्या में, तो यूपी है। तो यूपी में ही गांवों की संख्या भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे आता है, सबसे ज़्यादा ग्राम विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है यूपी। सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। जुलाई 2019 तक देश में विद्युत की कुल संभावित क्षमता, जुलाई 2019 तक का आंकड़ा देखें तो देश की जो कुल विद्युत की जो स्थापना हुई है वो है 3,60,456 मेगावाट। देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक दो बार आप है ना इसकी ज़रूर रीडिंग लगा लिया करें जो भी वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। भारत में जुलाई 2019 तक देश में तापीय विद्युत का अंशदान कितना रहा? अगर जुलाई 2019 तक का आंकड़ा देखें तो बिल्कुल नया आंकड़ा है ये जुलाई 2019 का। 63.2% जो है वो भारत में जुलाई 2019 तक का आंकड़ा है, जिसमें देश में तापीय विद्युत का अंशदान जो है वो कितना है? 63.2% है। यानी कि तापीय विद्युत से जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो है 63.2%। भारत में जल विद्युत का जुलाई 2019 तक का अंशदान कितना है? तो ये तो हो गई तापीय विद्युत, ठीक है, चाहे लिग्नाइट से बनाई जाती है, मतलब कोयला वगैरह से बनाई जाने वाली, और ये जल से बनाई जाने वाली, तो इसमें है 12.6। तो देखिए भारत जो है नंबर 1 पे तापीय विद्युत का ही उत्पादन करता है। राजस्थान भी तापीय विद्युत का ही उत्पादन करता है लिग्नाइट कोयले से, ठीक है। तो यहाँ पर जल विद्युत का प्रतिशत काफ़ी कम है, 12.6% है, फिर भी ठीक है। जल विद्युत का जुलाई 2019 तक का अंशदान 12.6%। भारत में परमाणु विद्युत का जुलाई 2019 तक का अंशदान कितना है? तो काफ़ी कम है, 1.9% ही है। भारत में परमाणु विद्युत से बिजली जो बनाई जाती है वो 1.9% बनाई जाती है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन हैं उनका जुलाई 2019 तक का अंशदान कितना है? 22% है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का जुलाई 2019 तक का अंशदान 22% है। भारत में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति कहाँ पर की गई थी? तो दार्जिलिंग जो है यहाँ पर की गई थी, और कब की गई थी? 1897 में। वह क्षेत्र जहाँ विद्युत का उत्पादन, प्रबंधन व पारेषण एक ही स्थान पर हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऊर्जा ग्रिड। क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रिड कहा जाता है, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन, प्रबंधन और पारेषण एक स्थान पर होता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो कितने ऊर्जा ग्रिड है? 5 ग्रिड हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर भारत का ग्रिड, दूसरा है पूर्वी भारत ग्रिड, तीसरा है दक्षिणी भारत ग्रिड, फिर है पश्चिमी भारत ग्रिड, और 5वें नंबर पे आता है पूर्वोत्तर भारत ग्रिड। तो 5 जो है ऊर्जा ग्रिड है, जहाँ पर ऊर्जा ग्रिड कहते हैं किसको है? जहाँ पर विद्युत का उत्पादन और उसका जो प्रबंधन है और जो उसका पारेषण होता है वो एक ही स्थान पर होता है। भारत में उद्योग धंधों पर विद्युत की खपत की जाती है। तो भारत में 41% जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर खपत की जाती है विद्युत की। अगर घरेलू क्षेत्रों की बात करें तो 24% तक घरेलू क्षेत्रों में विद्युत की खपत की जाती है। देखिए पहले तो नंबर 1 पे था आपके उद्योग धंधे, दूसरे नंबर पे था कृषि, और तीसरे नंबर पर था आपके घरेलू क्षेत्र। लेकिन अब जो आंकड़ा आया है उसमें तीसरा नंबर दूसरे पे चला गया है, मतलब उद्योग धंधों पर सबसे ज़्यादा बिजली खर्च होती है 41%, सेकेंड नंबर पे घरेलू क्षेत्रों में 24% बिजली जो है खर्च की जाती है, तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र आ गया है जिसमें 17% तक बिजली जो है वो खर्च की जाती है, मतलब खपत की जाती है। घरेलू क्षेत्रों में 24% और कृषि क्षेत्रों में जो खपत की जाती है वो 17% की जाती है बिजली की खपत।
विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर जो है कब आयोजित किया गया, ठीक है, कब आयोजित किया गया है? तो 14 से 15 जनवरी 2019 में विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत में विद्युत अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में विद्युत जो आपके अधिनियम है वो 10 जून 2003 को लागू किया गया। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार अर्थ आवर डे कब मनाया गया? पहली बार देखिए अर्थ आवर डे है क्या चीज़? देखिए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत जो है, ऊर्जा की बचत करनी, पर्यावरण का संरक्षण करना, इसके लिए ये पहली बार अर्थ आवर डे जो मनाया गया था वो 2009 में मनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। भारत में 2009 में मनाया गया था, वैसे 2007 में मनाया गया था। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए अर्थ आवर डे जो है वैश्विक जो विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। भारत ने 2009 में शुरू किया था, ठीक है, और शायद शुरुआत इसकी 2007 के लगभग हुई है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक पवन दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। सौर विद्युत से चलने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? वैनगार्ड प्रथम था पहला उपग्रह जो कि सौर विद्युत से चला था। प्रथम सौर सेल का निर्माण कब किया गया? 1883 में किया गया था प्रथम सौर सेल का निर्माण, और ये किया था निर्माण जो किया था वो किया था चार्ल्स फ्रिट्स ने किया था निर्माण, और ये न्यूयॉर्क के थे, ठीक है। संविधान में विद्युत को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए ये मैंने पहले भी ये इस प्रश्न की बात की थी राजस्थान का, जब मैंने ऊर्जा पढ़ाया है, ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है, आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का जो उत्पादन करने वाला बिजली घर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिटिकल पावर स्टेशन कहते हैं। और कौन सा क्रिटिकल पावर स्टेशन? सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहते हैं, जो 500 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन करता है। लोमोनोसोव क्या है? लोमोनोसोव जो है वो विश्व का पहला फ्लोटिंग एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है। रूस ने इसे सेंट पीटर्सबर्ग शिपयार्ड में तैयार किया है। कहाँ पर तैयार किया गया है? रूस ने तैयार किया है सेंट पीटर्सबर्ग शिपयार्ड में। विश्व का पहला फ्लोटिंग एटॉमिक पावर जो है प्लांट है। रिएक्टर में दाबित भारी पानी का उपयोग जो है, साइंस के स्टूडेंट जो है वो जानते हैं, रिएक्टर में दाबित भारी पानी का उपयोग जो है वो मंदक और शीतलक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देश का पहला भारी पानी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये 1962 में स्थापित किया गया था, नांगल पंजाब में। देश का पहला व सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन सा है? तो रावत भाटा परमाणु बिजली घर जो है ये देश का पहला और सबसे बड़ा न्यूक्लियर जो पार्क है वो है। अप्सरा क्या था? अप्सरा जो है भारत या एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान जो है रिएक्टर था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 4 अगस्त को की गई थी और 1956 में की गई थी, ठीक है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसको क्रिटिकल किया गया था और 2010 में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, 2010 में बंद कर दिया गया है। अप्सरा भारत या फिर एशिया का जो पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था, 2010 में बंद किया गया है। स्थापना इसकी ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई थी 4 अगस्त 1956 को। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के पिता कौन है? सब जानते हैं, डॉक्टर होमी जे भाभा को, ठीक है। डॉक्टर होमी जे भाभा भारत के पहले परमाणु ऊर्जा जो है कार्यक्रम के पिता कहलाते हैं। भारत का पहला
जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। देश में स्थापित कुल परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ कितनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 जो है परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ हैं भारत में। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वें नंबर पे है भारत। भारत का प्रथम बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पुणे में। और कब किया गया? बड़ी जो है 14 अगस्त को किया गया था 2016, 14 अगस्त 2016 को। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना है वो है सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। भारत की पहली बायोडीजल बस कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो 5 जुलाई 2016 को प्रारंभ की गई बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में। भारत में सौर ऊर्जा वाला पहला एयरपोर्ट जो है कहाँ पर बनाया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत में पहला स्थान जो है वो किस राज्य का है? देखिए पहले नंबर पे आता है तमिलनाडु। दूसरा नंबर बताइए कौन आता है? चलिए बता देते हैं, राजस्थान। राजस्थान दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये भी डाटा चेंज हो गया है, पहले कुछ और था। अब देखिए ये जो डाटा है वो 31 मार्च 2019 का है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का जो स्थान है वो तीसरा हो गया है। पहला स्थान जो है वो कर्नाटक का है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है। विश्व में पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भारत का। देखिए नंबर 1 पे चीन है। 2018 ये जो आंकड़ा है ये 2018 दिसंबर का आंकड़ा है। ठीक है, तो जब भी आप परीक्षा के लिए जाते हैं तो नए आंकड़े ज़रूर पढ़कर जाया करें। ठीक है, कई बार 6 महीने साल बाद जो है चेंज हो जाते हैं आंकड़े, तो इसको आप थोड़ा सा जो है नई चीज़ें जो देख कर जाया करें। विश्व में पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का जो स्थान है फिलहाल चौथा है। पहले नंबर पे चीन है। कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा में भी पहला नंबर चीन का है। अकेले अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में नंबर किसका है? परमाणु ऊर्जा में नंबर 1 यूएसए है। बाकी चाहे आप जल विद्युत ले लें, सौर ले लें, पवन ऊर्जा ले लें, आप जैव जो ऊर्जा ले लें, इन सब में नंबर 1 कौन है? चीन है। भारत का सबसे बड़ा कार्यशील थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो ये है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा जो है थर्मल पावर स्टेशन है जो कि कार्यशील है। ठीक है, अगर इसकी क्षमता देखें तो इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट। ठीक है, ये कितनी बिजली उत्पादित करता है? 4760 मेगावाट। मध्य प्रदेश में है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा गैस पावर स्टेशन कौन सा है? यह है रत्नागिरी गैस पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम इसकी कुल क्षमता देखें तो इसकी कुल क्षमता है 1967 ठीक है मेगावाट। इतनी बिजली जो है वो उत्पादित करता है, भारत का सबसे बड़ा गैस पावर स्टेशन है। भारत की सबसे बड़ी कार्यशील जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कोयना महाराष्ट्र 1956 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन करता है और यही वो कोयना क्षेत्र है जहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है संख्या में, विशाल संख्या में जो है ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कोयला क्षेत्र भी है कोयना।
जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, काफ़ी भयंकर। भारत का सबसे बड़ा कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा जो कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु में है, जिसका नाम है कुडनकुल्लम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? सोलर पार्क जो है ये है पावागढ़ सोलर पार्क, जिसको शक्ति स्थल भी कहते हैं, कर्नाटक में है। अगर हम इसकी जो है उत्पादन क्षमता देखें तो 1400 मेगावाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है सोलर के हिसाब से, सौर ऊर्जा के हिसाब से। तो 1400 मेगावाट जो है इसकी टोटल जो है क्षमता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कौन सा है? तो ये है मुपंडल विंड फार्म, अरलवाई मोझी में है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। और कन्याकुमारी ये जो है तमिलनाडु में है। और ये जो पवन ऊर्जा यहाँ पर बनती है, कितनी बनती है? तो ये लगभग 1500 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा जो है यहाँ पर उत्पादित होती है। भारत का सबसे बड़ी जो कार्यशील फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, फ्लोटिंग सोलर परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रेटर विशाखापट्टनम फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है, 2 मेगावाट है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ जो है भारत की संयुक्त परियोजना है? तो भूटान की परियोजना है, भूटान के साथ है भारत की संयुक्त परियोजना। अगला प्रश्न है बगलीहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो हमारे साथ वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान को इसमें आपत्ति है बगलीहार जल विद्युत परियोजना में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस साल हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान अब नाम जो है वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, पहले नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, अब है वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। कैसे क्या याद रखिएगा? कैगा और कर्नाटक। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये BPCL कंपनी है। कौन सी है? BPCL कंपनी। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? खनिज यहाँ पर आएगा तेल क्षेत्र। तो बंबई का जो अपट क्षेत्र है, अपट क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। मंगला क्या है? सब जानते हैं, राजस्थान का एक तेल कुआं है। अगर मंगला फर्स्ट पूछ लें तो वो भी एक तेल का कुआं है, राजस्थान में ही है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए नवीकरणीय में सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन पवन ऊर्जा से ज़्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है फिलहाल। विश्व की 22,500 मेगावाट की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थ्री गॉर्जेस किस देश में स्थापित की गई है, या किस देश ने स्थापित की है? ठीक है। तो चीन ने स्थापित की है। पहले नंबर पे पवन परियोजनाओं में भी चीन ही है विश्व में। अब मिलान करना है परमाणु बिजली घर और राज्य। तो देखिए तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है बिजली घर। कैगा अभी हमने बात की थी कर्नाटक में है। कलपक्कम जो है ये चेन्नई में है। नरोरा यूपी में है। एक बार याद रखें, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम चेन्नई और नरोरा यूपी में।
देश में 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितनी ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1,75,000 मेगावाट जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो है निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है। विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का है। टोटल जो उत्पादन होता है कुल ऊर्जा का, चाहे उसमें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सबको मिलाकर सबसे नंबर 1 पे जो है चीन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, देखिए ये नया डाटा है, पहले शायद यूएस से इसमें आता था, अब चीन का नंबर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतिम प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड देश में वित्त उपलब्ध करवाता है। किस लिए वित्त जो है वो उपलब्ध करवाता है? तो ये करवाता है ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को। ग्रामीण विद्युतीकरण जो निगम लिमिटेड है वो देश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को क्या उपलब्ध करवाता है? वित्त उपलब्ध करवाता है। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, 76 प्रश्न हम देख चुके हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद, अपने मित्रों में शेयर करें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।